प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल लॉर्ड्स ऑफ मन्ना में। प्रियो, निश्चित तौर से परमेश्वर भला है और परमेश्वर महान है, और मुझे मालूम है कि परमेश्वर आप सबके जीवन में कार्य कर रहा है। आपको मालूम है प्रियो, हमारे जीवन में हमारा हृदय का बदलना बेहद जरूरी है प्रियो। अगर हमारा हृदय नहीं बदलेगा प्रियो, आपको मालूम है हम परमेश्वर के सम्मुख में, हम परमेश्वर के समीप में नहीं आ पाएंगे। आज हमारा हृदय बदलना बेहद जरूरी है, इसलिए तो ये गीत कह रहा है, चेंज माय हार्ट ओ गॉड, मेरे हृदय को बदल। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Oh yes Lord, हम सबका हृदय बदलने पाए खुदावंद परमेश्वर। सारे कठोर हृदय को तू बदल दे प्रभु। Oh yes, मेरे हृदय को बदल, तेरे प्रति सच्चा बना। मेरे हृदय को बदल, तेरे जैसा बना। तू तो कुमार है, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना ये मैं चाहूँ। Change my heart, oh God, make it ever true. Make my heart, oh God, may I be like you.
प्रिय हम सब प्रार्थना करें हैं प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस घड़ी समय प्रभु दास के जरिए हम जो वचन सुनने जा रहे हैं खुदावन, जितने लोग सुनते हैं सबको आशीष कीजिएगा, सबके जीवन में उनका हृदय बदलने पाए प्रभु जी, और उनके जीवन में चेंजेस आने पाए, वो अपने आप को बदलने पाए प्रभु, ऐसा हम दुआ करते हैं। ये पूरा समय आपके हाथों में हम देते हैं और प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और स्वराज में कबूल कीजिए प्रभु, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Otsa of Manna. हमारे चैनल में आप सबों को इस संध्या के समय में स्वागत है। निश्चय परमेश्वर आप सबों को आशीष कर रहा होगा, हम विश्वास करते हैं। आप सबों का फीडबैक के लिए धन्यवाद, और दुआ प्रार्थना जो आप हमारे इस चैनल के लिए करते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसके कारण से आज हम इस टेलीकास्ट को आप लोगों के बीच में लाने पाते हैं। हमारी दुआ और प्रार्थना करते रहिए। जितने लोग आज पहली बार हमारे इस चैनल में जुड़े हैं, जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी आशीषित होने पाएंगे। आइए आज के विषय में जाने से पहले मैं छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस संध्या के समय में परमेश्वर पिता आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। हमारे मुख से होकर बोलिए, हमसे बातचीत कीजिए, और जितने श्रोता है प्रभु जी हर एक से बातचीत कीजिए प्रभु जी, ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। हम एक सीरीज में जा रहे हैं, और एक वंडरफुल सीरीज हमारे बीच में चल रहा है, और सीरीज का नाम है विक्टोरियस लाइफ, विजय जीवन। विजय जीवन हम कैसे जिएंगे उसके विषय में हम लोग देख रहे हैं, और एपिसोड 5 है। और इस सीरीज में हम खासकर देह, प्राण और आत्मा का जो फंक्शन सब है, हृदय का फंक्शंस है, उसका जो काम है, किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, कैसे उसमें कारोबार होता है, उसके ऊपर में एक्चुअली में हम लोग उसमें ध्यान दे रहे हैं। हालेलुया। सो हम लोग पिछले दिनों हम लोग देख रहे हैं कैसे ऐसे काम होता है, और आज जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं इस सीरीज में, वो है द हार्ट। ओके, हमारा हृदय, हमारा हृदय। हालेलुया। सो जो हमारा हृदय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, और जैसा कि हमने कहा, आप लोग पिछले एपिसोड्स को सुने होंगे, और आज जब हृदय के विषय बता रहा हूं ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। हम धीरे से जाएंगे, और बीच बीच में एक डायग्राम आएगा। डायग्राम हमको जिस तरह से चाहिए था हम बनाने नहीं पाए, तो हमने इंटरनेट से उठाया है, उसी को सामने लाकर आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज के इस विषय को, टॉपिक को आप बार बार सुनिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। जैसे कि हमने कहा था कि परमेश्वर ने हमको देह, प्राण और आत्मा में बनाया है, और इसके अलग अलग जो तीन भाग है उसको बताए थे। और हमने खासकर और एक चीज बताया था, जो कि प्राण यानी सोल, और आत्मा यानी स्पिरिट, इंसान का आत्मा। प्राण और आत्मा के बीच में एक भाग है, उसको हृदय कहते हैं, उसको हार्ट कहते हैं। ओके, तो ये जो हार्ट जो है ये प्राण और आत्मा के बीच में एक ब्रिज के समान काम करता है, एक पुल के जैसा काम करता है। ओके, जब मैं हार्ट बोल रहा हूं तो आपका दिमाग में, पिक्चर में आप ह्यूमन हार्ट जो होता है, ओके, या तो लाल पत्ता जो बना देते हैं, इस प्रकार का मत सोचिएगा। ओके, हम लोग बनाते हैं उसको समझने के लिए, लेकिन इसका जो फंक्शन है, जो हृदय जो है, ये हमारा जो, जैसे कि एक पाव का जो हृदय है उसका जैसे काम करता है ना, उसी का तरीके से उसका काम है हमारा हृदय। इसको आज हम लोग देखेंगे। मैं जो डायग्राम लिया हूं, वो डायग्राम जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसी को लेके ही मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। वैसे ही जो ह्यूमन हार्ट है, जो फिजिकल हार्ट है, हमारा हृदय है, वैसे ही हमारा स्पिरिचुअल हार्ट, जो आत्मिक हृदय है, ओके, उसी तरह से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्राण और आत्मा के बीच में जो जंक्शन है उसको हृदय कहते हैं, या तो ब्रिज बोल सकते हैं, उसको हृदय कहते हैं। आमीन। ये जो हृदय है, ये इसमें प्राण का कुछ भाग मिक्स्ड रहता है और आत्मा का कुछ भाग मिक्स्ड रहता है। तो प्राण का कौन सा भाग इसमें आके कनेक्टेड रहता है, कौन सा इसका रेसा जुड़ा हुआ रहता है, वो है मन, माइंड, भावना, इमोशन, ओके, फिर विल, इच्छा। इसका कनेक्शन, इसका तार इसमें, इस हृदय में आके, जैसे मान लीजिए ऐसे तार जैसे इमोशन, ओके, भावना, मन और इच्छा, ये मान लीजिए बीच में हार्ट है, इसमें आके घुसा हुआ रहता है इसका तार। और इधर से आत्मा में से मेन जो भाग है जो घुसा हुआ रहता है वो है विवेक। हालेलुया, विवेक घुसा हुआ रहता है। ओके, और सहभागिता का कुछ भाग रहता है,
लेकिन विवेक मेन भाग आत्मा में से ये हृदय में घुसा हुआ रहता है। आमेन, हालेलुया। सो हमारा जो हृदय है ये सचमुच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आत्मिक शरीर का। ओके, आत्मिक शरीर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमको समझने की आवश्यकता है। आइए एक वचन को हम लोग देखेंगे, नीति वचन 4 उसका 23, यहाँ क्या लिखता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में देखेंगे तो वहां पर मन नहीं होगा, वहां पर हृदय होगा। यानी अगर हृदय डाल के इसको पढ़ेंगे तो होगा सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, सबसे अधिक, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन बहने का जो स्रोत जो है, जहां से उसका क्या बोलेंगे निकलता है, उसका स्रोत वो हृदय ही है कहता है। अंग्रेजी में देखिए क्लियर लिखा हुआ है, कीप दाई हार्ट with all diligence, for out of it are the issues of life। जीवन का जो स्रोत है, जो बहने वाला स्रोत है, वो हृदय से ही निकलता है। इसीलिए वचन कहता है सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। और हम लोग अपने हृदय की ही रक्षा नहीं करते हैं और हम लोग प्रभु के जीवन में बढ़ना चाहते हैं, वो हो नहीं सकता। इसीलिए आपको और मुझे अपना हृदय को गार्ड करना पड़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। ओके, और एक वचन को देखते हैं हम लोग, नीति वचन 23 उसका 7 आयत, यहां पर क्या लिखता है? क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, है। मैं कहना चाहता हूं हमारे हृदय का में से जीवन का स्रोत, जैसे मूल स्रोत वहीं से निकलता है, उसी तरह से हमारा हृदय हमको बताता है कि हम कौन है। या तो मैं कौन हूं जब मैं बता रहा हूं, या तो लोग मुझे पहचानते हैं, तो उसका गठन, उसका परिचय, मेन परिचय मैं कौन हूं, वो मेरे हृदय में है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए ये वचन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नीति वचन 23 का 7, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है। इसमें मन का जगह में आप हृदय जोड़ के पढ़ेंगे प्रभु की दासी। क्योंकि जैसा वह अपने हृदय में विचार करता है, जैसा वो अपने हृदय में विचार करता है, वैसा वह आप है। वैसा वो बनता है। इसका मतलब हम कैसे बनते हैं और हम क्या बनेंगे, उसका गठन हृदय में होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हृदय की रक्षा नहीं करेंगे, आप क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? क्या रूपरेखा आएगा आपका जीवन का ओवरऑल? इसीलिए अंग्रेजी में हृदय लिखा, क्योंकि जैसा वह अपने हृदय में विचार करता है वैसा वह है, आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। खैर नीचे वाला भाग को नहीं, ऊपर वाला भाग जो कहता है, अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, फॉर एज ही थिंकeth इन हिज हार्ट, देखिए हार्ट लिखा हुआ है, सो इज ही, वही वो है जो हृदय में अपने आप को जो विचार करता है वही वो है। आमेन। सो हृदय का और क्या क्या काम है? हृदय में ही हमारा रियल स्ट्रेंथ, एक इंसान का वास्तविक ताकत, वो संभल के बोलना पड़ रहा है, रियल स्ट्रेंथ, वास्तविक ताकत हमारे हृदय में होता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए अपने हृदय की पूर्णता, उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। ठीक है, और ये हृदय में क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है? हृदय में ही हमारा साहस या तो हमारा डर रूपरेखा लेता है। साहसी अगर हम बनते हैं, करेजियस बनना चाहते हैं, तो हमारे हृदय में ही इसका रूपरेखा आएगा। अगर हम डर में जीते हैं या तो डरपोक इंसान है, तो डर का जो कारोबार है उसका जो रूपरेखा लेना होगा वो भी हृदय में ही होगा। डरपोक इंसान है, कहां पर डर है उसका? हृदय में। साहसी इंसान है, साहस कहां पर निवास करता है? वो हृदय में। देख रहे हैं? तो हमारे हृदय का इतना बड़ा फंक्शन है, और यही हृदय में ये सब चीज जब ठीक ठाक रहता है, तब हम एक सही व्यक्ति के रूप में, एक डायनामिक या तो डायनामिक व्यक्ति के रूप में हम लोग इस धरती में प्रेजेंट होते हैं। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए आगे देखते हैं, नीति वचन 14 का 30 आयत, यहां पर क्या लिखा हुआ है? शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। आप देख रहे हैं इसका इफेक्ट क्या होगा? हमारा हृदय ढंग का है, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हमारा हृदय गड़बड़ाया
तो हमारा शरीर को अफेक्ट करता है, कर सकता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ ए साउंड हार्ट, इसलिए हिंदी बाइबल में मन मन लिख दिया है, इसलिए ओरिजिनल ट्रांसलेशन आप देखेंगे, क्योंकि मैं जो ट्रांसलेशन पढ़ता हूं इब्रानी भाषा से डायरेक्ट जो ट्रांसलेशन आया बाइबल किंग जेम्स वर्जन, उसको मैं फॉलो करता हूं। वहां पर इस तरह से है, एंड ए साउंड हार्ट इज द लाइफ ऑफ फ्लेश बट एनवी द रोटननेस ऑफ बोन्स। यानी इसको अगर इस तरह से करें, शांत हृदय तन का जीवन है, जिस हृदय में शांति है, ओके ओके, तन का जीवन है, परंतु हृदय के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। देख रहे, बहुत भयंकर चीज है, प्रेज गॉड। ओके, तो हम लोग हृदय में देखें जहां पर साहस या डर वास करता है। हम क्या बनेंगे उसका रूपरेखा वहीं पर निर्धारित होता है। फिर हमारा उद्धार स्थापित कहां होता है? हृदय में। उसका स्थापना, उसका फाउंडेशन हृदय में होता है। ओके, नया तो आत्मा को करता है, बोर्न अगेन, इसमें गड़बड़ाएगा नहीं। आत्मा तो है, आत्मा और प्राण के बीच में हृदय है, लेकिन उसका जो उद्धार का जो शुरुआत है, उसका स्थापना जो है, उसका जो फाउंडेशन जो है, ओके, उसका फाउंडेशन गाड़ा जाना हृदय में होता है। और उसका इफेक्ट क्या होता है? नया किसको करता है? परमेश्वर टोटल नया कर देता है। ओके, वो है आपका आत्मा। फाउंडेशन यहां गाड़ा जाता है और आत्मा नया किया जाता है, इसको बॉर्न अगेन बोलते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए, तो हृदय जहां पर उद्धार निवास करता है, या तो इसी हृदय में क्या होगा? इसी हृदय में दोषी ठहराए जाएंगे या तो उद्धार प्राप्त करेंगे। ओके, उद्धार का फाउंडेशन आएगा या तो दोष का बोध आएगा इसी हृदय। पढ़ेंगे हम लोग रोमी उसका 10 का 10 क्या लिखता है? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हाँ, यहाँ पर भी मन है, इसमें हृदय पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो हृदय में विश्वास किया जाता है, फाउंडेशन विश्वास का वहीं गाड़ा जाता है, बीज विश्वास का वहीं पर आता है, और आत्मा को प्रभु नया करता है, पवित्र आत्मा का बैठने का स्थान बनाता है। हालेलुया। अंग्रेजी में देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ, क्लियर है। फॉर विद द हार्ट मैन बिलीवेथ unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation. Praise God. Amen. अभी और थोड़ा सा डीपर चलते हैं। ओके, जितना समझ पाएंगे उतना हिसाब से मैं आप लोगों के बीच में इसको ला रहा हूं। बहुत सारा चीज को काट छाट भी दिया, बहुत ज्यादा डिटेलिंग्स हो जाएगा, जितना जरूरी उतना बता रहे। अब हमारा हृदय का कंपोनेंट पार्ट्स अभी दिखा, अभी हृदय को पार्ट कर रहे। हमने इंसान का पार्ट कैसे बनाया? देह, प्राण, आत्मा। देह में 3 भाग, प्राण में 3 भाग और आत्मा में 3 भाग। पुराना एपिसोड सबको देख लीजिए, बताया था। फिर अब हृदय को लाए। हृदय किसके बीच में है? कौन सा जंक्शन है? प्राण का, सोल का और आत्मा का, या तो स्पिरिट का। प्राण और आत्मा का बीच का जो ब्रिज है उसको हम हृदय कहते हैं। अब हृदय को मैं और उसको टुकड़ा कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम हृदय को टुकड़ा कर रहे हैं। इस टुकड़ा करके कैसे समझा रहे हैं? हम अब जिस तरह से हमारा आत्मिक हृदय है, आत्मिक मटेरियल से बना है, उसी तरह से हमारा एक हृदय है जो एक पाव का है, जो ब्लड को पंप करता है। तो ब्लड को जो पंप करता है शरीर में, उसी हार्ट का उदाहरण लेके आता हूं, क्योंकि आत्मिक हृदय और इस शारीरिक हृदय जो एक पाव का है, इसका सेम टाइप का फंक्शन, सेम टाइप का, तो गठन भी टाइप का सेम का है। ये शारीरिक रूप में है, वो आत्मिक रूप में है। ओके, तो शारीरिक हृदय जो है उसका गठन से ही मैं आत्मिक हृदय को समझने की कोशिश कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा फिजिकल हार्ट जो ब्लड पंप करता है, उसका मेन 2 भाग होते हैं, तो 2 साइड होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसका 2 साइड होते हैं। हमारा हृदय ये वाला फुसफुस जो पंप करता है उसका, ओके, 2 साइड होते हैं। एक साइड में क्या होता है? शरीर का गंदा ब्लड आता है, रिसीव करता है एक कोश में। तो दूसरा जो कोश है, दूसरा साइड है, ओके, उसमें प्योर ब्लड
रिसीव होता है। एक में शरीर का गंदा ब्लड रिसीव होता है और दूसरा भाग में प्योर ब्लड जो लंग्स से प्योर होके आता है। हमारा लंग्स जो है ना, फेफड़ा जो है ना, उससे प्योर होके जो ब्लड आता है वो एक भाग में आता है। फिर से एक्सप्लेन करो, हमारा हृदय जो ब्लड जहां पर सर्कुलेट होता है उसका दो इंपॉर्टेंट भाग है। एक भाग जो है उसमें शरीर का गंदा ब्लड आके रिसीव होता है, फिर प्यूरिफाई होने के लिए भेजा जाता है। ओके, फिर दूसरा जो भाग है उसमें लंग्स से प्योर होके जो ब्लड आता है उसको रिसीव करता है। सो दो भाग। उसी तरीके से हमारा आत्मिक हृदय भी है। या तो वो जो हमारा जो हृदय है, जिस हृदय के विषय में बता रहे हैं, देह प्राण आत्मा जो में जो हृदय बता रहे हैं, उसका भी दो भाग है। एक भाग प्राण के साथ में कनेक्टेड है, ओके, प्राण के साथ में जो डीलिंग है उसको रिसीव करता है, और एक भाग हमारे आत्मा के तरफ के साथ में कनेक्टेड है। मान लीजिए दो भाग है, हृदय है, ये भाग, एक भाग जो है वो प्राण के साथ में कनेक्टेड रहेगा, दूसरा वाला जो भाग है हमारा आत्मा के साथ में कनेक्टेड रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? बीच बीच में डायग्राम आ रहा है, उसको देख लीजिए। ओके, अब उसको अंग्रेजी वर्ड को कुछ यूज कर रहा हूं मैं। हमारा जो हृदय है, आप देख रहे हैं डायग्राम में, उसका निचले भाग दो कोश है। ओके, एक कोश को कहते हैं, है कि नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल, दूसरा को कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ओके, डायग्राम में आप देख लीजिए, नीचे भाग में आप देख रहे होंगे। ओके, तो क्या होता है, एक भाग जो होता है, जैसे मैंने प्राण के साथ में जुड़ा हुआ रहता है कहा, वो एक भाग शारीरिक कोश बोल सकते हैं उसको। हृदय का एक भाग शारीरिक कोश जो प्राण के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, और दूसरा भाग जो है आत्मिक कोश, ओके, जो हमारा आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, और हमारा आत्मा परमेश्वर से जुड़ा रहता है। तो परमेश्वर से हमारा आत्मा पहले रिसीव करेगा, हमारा आत्मा से रिसीव करके किधर आएगा, आत्मिक कोश तरफ आएगा, हृदय का आत्मिक कोश तरफ आएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और प्राण से कुछ चीज हम रिसीव करेंगे, जैसे मान ले बुरा विचार सब, और कहां कहां दिमाग लगाए हैं, तो उधर से जो भी रिसीव करेंगे वो भी तो हृदय तरफ आएगा। ओके, हृदय तरफ आएगा, और हृदय तरफ किधर आएगा, वो है कि नहीं, वो आएगा शारीरिक कोश, जिसको शारीरिक जीवन, ओके, सोलिस लाइफ अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना, शारीरिक जीवन, ये तो प्राणिक जीवन बोलते हैं। प्राणिक जीवन वर्ड नहीं है ना, शारीरिक जीवन बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में सोलिस जीवन बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे एक जगह वचन में आप पढ़ेंगे, जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो अपने प्राण को खोएगा वो उसे बचाएगा। ओके, मैंने अपने प्राण मतलब अपने सुइच्छा, अपने इच्छा, अपना मन मर्जी हिसाब से जो चलेगा, है कि नहीं, तो क्या होगा, परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो अपना मन मर्जी तो गलत ही चीज करेगा। तो गलत चीज जब करेगा प्राण में, ओके, तो उसका जो गंदगी है वो कहां पर आएगा, हृदय का कौन सा भाग में आएगा, शारीरिक भाग में आएगा। थोड़ा सा ये सब जटिल है, लेकिन इसको अगर हम जानते हैं तो हम अपने हृदय की रक्षा सही ढंग से कर सकते हैं। जब हृदय की रक्षा सही ढंग से करेंगे तो हमारे हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। ओके, चलिए, इतना बात आपको समझ में आया होगा। इसका डिटेलिंग्स में बाद में और हम जाएंगे बाद में। ओके, अभी हम हृदय का ये दो टुकड़ा जो करके बताए, ओके, हृदय का, आत्मिक हृदय का दो टुकड़ा, एक आत्मिक कोश है और एक शारीरिक कोश। शारीरिक कोश प्राण की तरफ जुड़ा हुआ रहता है, और आत्मिक कोश हमारा आत्मा की तरफ जुड़ा हुआ रहता है। ओके, इतना ही समझिए। अब ये जो हृदय है, ये हृदय में परमेश्वर और क्या कर रखता है, जैसे हमने कहा डर रहता है हृदय में, या तो साहस रहता है, ये चीज हमने देखा। ओके, और एक चीज इस हृदय में रहता है, पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानी उसका 10 का 16 क्या रहता है। प्रभु कहता है,
कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। तब हमारा जो हृदय है उसी हृदय में परमेश्वर अपना व्यवस्था को लिखता है। यानी हृदय जो है व्यवस्था को, परमेश्वर के नियम को रखने का स्थान है। एक तो डर रह सकता है, डर का उल्टा है साहस रह सकता है। दोनों इसी हृदय में ही रहते हैं। फिर परमेश्वर इसी हृदय में व्यवस्था को भी रखना चाहता है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और इसी हृदय में उद्धार का फाउंडेशन भी गाड़ा जाता है और इसी हृदय में दोष रोपण भी होता है। हम दोषी ठहराए जाएंगे इस हृदय में। हमारा उद्धार का फाउंडेशन आता है इसी हृदय में। ये चीज सब इसी हृदय में इसका कारोबार होता है। आमेन, प्रेज गॉड। फिर से मैं बता रहा हूं, ये वाला विषय आ रहा है। तो हमारा हृदय का जो शारीरिक कोश, शारीरिक भाग तरफ, ओके, उधर क्या होता है कि हर प्रकार का शारीरिक कोश तरफ में हर प्रकार का बुरे विचार सब उधर उत्पन्न होते हैं। बुरा विचार कहां से उत्पन्न होता है? तो आप एक बात बोल सकते हैं, हर पाया हुआ व्यक्ति का फाउंडेशन भी हृदय में हुआ, फिर हृदय में फिर बुरा विचार कहां से आ रहा है? कहां से? देखिए, हृदय में बुरा विचार इसलिए आ रहा है और पनपता है। नीचे और वचन सब देखेंगे तो समझ में आएगा, है कि नहीं? मैंने कहा जब उद्धार पाता है एक व्यक्ति, फाउंडेशन तो हृदय में गाड़ा, लेकिन नया सिर्फ आत्मा हुआ है। आत्मा को केवल नया किया बैठने के लिए, प्रभु का आत्मा बैठेगा, लेकिन हृदय, प्राण और शरीर ये सब एक शॉट में नया नहीं होता। शरीर तो होगा नहीं, पाप बस हुआ, लास्ट पर बताया, उसमें कोई अच्छी चीज नहीं मैंने बताया, ओके। लेकिन हृदय में, क्योंकि ये जंक्शन है दोनों साइड का, ब्रिज है आत्मा का और प्राण का, तो इसमें नया नहीं रहता है। इसमें हमेशा कारोबार सब चलते रहता है। कैसे कारोबार? जैसे कि गंदा लहू हार्ट में आता है, रिसीव करता है, फिर प्योर लहू भी हार्ट में एक दूसरा भाग में आता है। वैसे ही वाला काम हमारा हृदय करता है। लेकिन आज की इस एपिसोड में हृदय का पूरा बात को नहीं बताऊंगा, आने वाले दिनों में फिर बताऊंगा। मैं अभी कुछ बात बता रहा हूं, ये सब फाउंडेशन गाड़ रहा हूं कि हृदय के विषय में थोड़ा सा आप जान लीजिए, है नहीं? मत्ती 15 उसका 18 पढ़ेंगे। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह हृदय से निकलता है, हाँ। और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अंग्रेजी में हृदय लिखा हुआ है, हिंदी में मन लिखा हुआ है ना? लेकिन हम हृदय बोल के पढ़वा रहे हैं। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह हृदय से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, मनुष्य को अशुद्ध करता है। फिर आगे पढ़ेंगे 19 और 20। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा हृदय से ही से निकलती है। हृदय से निकलती है। हृदय का कौन सा भाग? दो साइड बताया, जिस एरिया में शारीरिक कोश है वहां से निकलता है, आत्मिक कोश है वहां से नहीं निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दो भाग, आत्मिक कोश से क्या निकालना चाहता है परमेश्वर? जीवन को निकालना चाहता है, ओके। लेकिन परमेश्वर का इच्छा हृदय में, उसको आने वाले दिनों बताऊंगा। शारीरिक हृदय जो है, जैसे कि दो भाग होता है, गंदा ब्लड को लेगा और प्योर ब्लड को भी लेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मिक हृदय के लिए वो चाहता है कि उसमें कोई भी डिवीजन ना, एक ही कोश और सब में टोटल प्योर चीज रहे। ये परमेश्वर का एक्चुअली दर्शन है हमारे हृदय के लिए, ओके। इस बात को याद रखिए। तो हृदय में ऑलरेडी पहले से, उद्धार पाने से पहले और उद्धार पाने के बाद, आत्मा तो नया हो गया है, लेकिन हृदय में कुछ रोग रहता है, ओके। अब देखिए यिर्मयाह 17:9-10 पढ़ेंगे, क्या लिखता है। हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और होता है, उसमें असह्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा की मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन की अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दे। ये साफ साफ वचन बताता है,
हृदय तो सब वस्तु, अंग्रेजी में हृदय लिखा हुआ है, हृदय तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला है। क्यों धोखा देता है? क्योंकि उसमें रोग है। ओके, उद्धार पाने के बाद में वो रोग का डीलिंग एक ही बार नहीं होता है। कैसे होगा उसको आने वाले एपिसोड सब में देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोग रहता है, इसीलिए निकल आता है। ऑलरेडी रोग रहता है और मन, जैसे बात हृदय में वो रोग है और मन को व्यर्थ बात में लगा रहा है, वो रोग और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे डॉक्टर कहता है कि आपका ये प्रॉब्लम है शरीर, ठीक है, आप ये मत खाना, ऑलरेडी उस शरीर में है, और जो चीज नहीं खाने के लिए बोला है वही खाएंगे तो वो बीमारी और बढ़ेगी। ओके, तो उद्धार पाने से पहले हृदय में रोग रहता है, सत्य है, आत्मिक रोग रहता है। हृदय पान परिवर्तन के बाद में, या तो नया जन्म के बाद में भी कुछ कुछ रोग ऑलरेडी रहता है। अब इसको रोग मुक्त करना का दर्शन हमारे अंदर में रहना चाहिए। एक ही बार में नहीं जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रिफाइन होने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। रिफाइन कैसे होगा? तो हृदय में क्या रहना चाहिए उसको बाद में देखिए, लेकिन मैं बता रहा हूं हृदय का फंक्शन सब क्या क्या है। हम लोग देखें, हृदय में डर वास कर सकता है, या तो करेज, साहस वास कर सकता है, उद्धार का फाउंडेशन डाला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोग सब है यहाँ पर, विश्वास भी उसी में वास करता है। तो हृदय सोचिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेज़ गॉड। इसके पीछे मेहनत होना चाहिए, इसीलिए सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा करना। आमीन। कैसे रक्षा किया जाएगा वो सब बाद में देखेंगे। उत्पत्ति उसका 8 का 21 पद क्या लिखता है यहाँ पर? इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के हृदय में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो अभी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। तो ये हानुक से इससे बात करते, नूह से बात करते समय में बात ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक चीज इंगित किया है, मनुष्य के हृदय में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। वो अंदर में, क्योंकि असाध्य रोग है, कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है। इसीलिए कभी कभी हम लोग निर्भेद रहते, बोलते हैं मुझ में कुछ भी पाप नहीं, मुझ में कुछ बुराई नहीं, मैं तो प्यार करने वाला। वो इसे डिंग मारना जो है ना, ये सब ना बेकार चीज है। कहीं ना कहीं रहता है हमारा ईगो, कहाँ रहता है, घमंड कहाँ पर रहता है, यहाँ पर वास करता है, छुप के रहता है, पता नहीं चलेगा ये सब चीज। और यहीं से जीवन का मूल स्रोत बहता है। आमेन। प्रेज गॉड। आमेन। शारीरिक हृदय जो है हम लोगों का, ब्लड पंप करने वाला, उस हृदय के ऊपर में एक स्किन रहता है, चमड़ा। उसी तरह से हमारा आत्मिक हृदय जो है उसके ऊपर में भी चमड़ा रहता है। ओके, जब एक व्यक्ति बुरा सोचता है, बुरा देखता है, बुरा चीज, पाप और क्या बोलते हैं घृणा में जीता है ना, तो एक ऐसा परत आ जाता है चमड़ा आत्मिक हृदय के ऊपर में, वो ना हृदय को कठिन और कठोर हार्ड करता है। ओके, वो चमड़ा उतरने की जरूरत है। इसीलिए एक वचन बोलता है, क्या? व्यवस्था विवरण 10 का 16 पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। खतना में शरीर का अंग काटा जाता है, उसी तरह से हृदय का खतना माने हृदय के ऊपर वाला कुछ परत है जो उसको कठिन कर दे रहा है हृदय को, उसको उतार, उस परत को निकाल दो बोल के बोल रहा है। खतना करो और आगे को हठीले ना, ढीठ मत हो बोल के बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा हृदय को दुराचरण में, या तो करप्शन में, गड़बड़ी में, ये सब चीज डालता है। टूटा हुआ हृदय भी डालता है कई बार। फिर लोभ, लालच, कड़वाहट, ये सब क्या करता है ना, हृदय को पूरा खराब करके रखता है। और लोग कभी कभी पहचान नहीं पाते, बपतिस्मा लिए रहते, प्रभु भोज लेते रहते, इवन अन्य भाषा भी बोलते हैं, फिर भी ये सारा चीज पाया जाता है। तो जितना हृदय का खराबी रहेगा, गड़बड़ी रहेगा, करप्शन रहेगा उसमें, या तो भ्रष्टाचार रहेगा बोलेंगे, उतना विश्वास का घटी कमी रहेगा, उतना विश्वास का गड़बड़ी रहेगा। ओके, तो वो परत जो ऐसा लेंस बन जाता है ना, वो इंसान में कड़वाहट का लेंस, ऐसे वो परत जो बोलते हैं स्किन, आत्मिक हृदय के ऊपर में जैसे शारीरिक हृदय में रहता है, वैसे आत्मिक हृदय के ऊपर में ऐसे स्किन जो रहेगा ना, वो ऐसे लेंस जैसे रहता है। हर चीज उसको खराब दिखेगा वो इंसान,
दूसरा कोई खराब दिखेगा, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं होना चाहिए, वैसे ठीक, उस लेंस से वैसे ही दिखाई देगा। लेंस को हटाना पड़ेगा, खतना करना पड़ेगा। इसका मतलब प्रेज द लॉर्ड। देखिए तीतुस उसका 1:15 में क्या लिखता है? ओके, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है। पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी कहां शुद्ध पर अशुद्धता है? हृदय में अविश्वास, विश्वास का ठिकाना नहीं है, उसके लिए क्या है? कुछ भी शुद्ध नहीं। कुछ भी शुद्ध नहीं है, सब कुछ उसको खराब दिखाई दे। इसीलिए किसी को प्यार नहीं करने पाते। जहां पर भलाई भी है ना, तो भलाई नहीं दिखाई देगा, वो बुराई ही दिखाई देगा। दूसरा व्यक्ति का कमजोर ही दिखाई देगा उसको, अपने को देखने नहीं पाएगा, उसको लगेगा मैं सुपर हूं, अंधा हो जाए। लेकिन दूसरे उसी लेंस से खतना नहीं हुआ है ना, उसके हृदय का खतना होना जरूरी है। उस लेंस से सब कुछ बुरा दिखाई देगा लोग। बहुत खतरनाक स्टेज है इसका। हालेलुया। इंटरेस्टिंग है कि आप समझ रहे हैं। ऐसे डिटेलिंग्स सबको हमको जानने की आवश्यकता है, ताकि हमारा कहां पर गड़बड़ है उसको आप जानने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर के पास सब जाते हैं, ब्लड लेता है, रिपोर्ट बताता है, आपका ये है, आपका वो है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आपका किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है, बहुत सारा चीज बताता है। हमारा चेकअप कैसे होगा कि हमारे हृदय में क्या है सब? तो ये पर्दा के समान हमारे हृदय में पर्दा भी पड़ता है, पर्दा पड़ा रहता है। देखिए पर्दा के विषय में क्या बोलता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3:15 से लेकर 18 यहां पर क्या लिखता है? आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। मूसा का पुस्तक जब पढ़ते हैं तो उनके हृदय में आज तक पर्दा पड़ा हुआ रहता है। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, जब उनका हृदय यीशु की तरफ फिरेगा, यीशु को देखना चालू करेंगे, हाँ, तब वह पर्दा उठ जाएगा। पर्दा उठ जाएगा बोलता है। फिर प्रभु तो आत्मा है, हाँ, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु जो आत्मा है, उसके आत्मा के द्वारा से तेजस्वी रूप में हम लोग अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये कैसे बदलेंगे? हमारे हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन होते जाएगा। ये ऐसा जंक्शन है, इसको ना साफ करके रखना पड़ेगा। ये जंक्शन खराब, सब चौपट रहेगा, क्योंकि कनेक्ट करते हैं ना आत्मा और प्राण। जंक्शन खराब नहीं होना चाहिए। तो ये हृदय में ऐसे कारबार होता है। ये हृदय में और क्या होता है? ये हृदय एक मूवी लाइब्रेरी के समान है, जहां पर कि हम लोग का लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं वो स्टोर होता है। बुरा चीज भी रजिस्टर होता है, अच्छा चीज भी रजिस्टर होता है। बुरा चीज रजिस्टर होता है तो कभी कभी क्या होता है, इतना गहरा चला जाता है कि अब रजिस्टर तो हो जाता है, वो रजिस्टर नहीं होना चाहिए कुछ चीज। अच्छा, बुरा चीज रजिस्टर हुआ है, याद तो रहता है, लेकिन माफ करने पा रहे हैं तब ठीक है। लेकिन रजिस्टर हो गया और माफ नहीं करने पा रहे हैं तो बहुत खतरनाक है। आइए लूका का 6 उसका 45 देखें क्या लिखता है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, रजिस्टर होता है का भले भंडार, हृदय वो भंडार है, हाँ, भले भंडार से भली बातें निकालता है। क्या रजिस्ट्री हुआ है उसको निकालेगा। ओके। और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जो हृदय में भरा है उसको मुंह में आता है। अगर किसी के लिए कड़वाहट भरा है, कड़वाहट बात करेगा। किसी के लिए घृणा भरा है, घृणा का बात करेगा। डायरेक्ट नहीं करेगा तो कहीं और बैठ के करेगा। क्या भरा है हृदय में? चेक। ये प्रभु ने जो हम लोग को बुलाया ना जीवन, ये सब मामूली जीवन के लिए नहीं बुलाया। हम लोग अपने हृदय के विषय में सोचते नहीं है। बारीक बारीक चीज है हमारे हृदय में, स्टोर करता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी हृदय में इमोशनल लिंक भी है। प्राण में जो भावना है वो इसी हृदय में ऐसे कनेक्टेड है। तो ये हृदय में जो भावना जो है, भावना को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस फूड या तो कोई चीज को प्रोसेसिंग करते हैं, तो प्राण से जो भावना आता है वो हमारा भावना रहता है, वो भी यहीं पर प्रोसेसिंग होता है उसका। और परमेश्वर का आत्मा का भी भावना है, या तो परमेश्वर का भी भावना है अपना, उसका भी इमोशन है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, उसका भावना भी इसी हृदय में आके प्रोसेस होता है। परमेश्वर का भावना में क्या है
क्या चीज होना चाहिए? आनंद, शांति, ये परमेश्वर का भाव। हमारा भावना क्या है? ओके, डिप्रेशन, चिंता, ये हम लोग का भावना है। यहीं पर आके, हृदय में ही आके क्या करता है? प्रोसेसिंग होता है इसका। क्या चीज प्रभु का तरफ का भारीपन रहेगा तो शांति बढ़ेगी। परमेश्वर के साथ में लिंक में ढंग से नहीं है तो हमारा डिप्रेशन बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगा। ओके, ये सब चीज हमारे इमोशनल काम सब। हालेलुया। और ये जो हमारा हृदय, आत्मिक हृदय है, ये कनेक्टेड है हमारा शरीर का अंग सबके साथ। शारीरिक हृदय के साथ में जुड़ा हुआ है और ब्रेन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि हमारे हृदय में जो कुछ भी कारोबार होता है, ओके, उसका इफेक्ट हमारा शरीर को होता है। नीति वचन 17 उसका 22 आयत पढ़ेंगे। हृदय का आनंद अच्छी औषधि है। अगर हृदय में आनंद है तो वो मेडिसिन है बोलता है। परंतु मन के या हृदय के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हड्डी में प्रॉब्लम आ जाती है, हड्डी सुखा देता है, और भी पता नहीं क्या क्या चीज को सुखा देगा। इसलिए देख रहे हैं, हृदय का रक्षा करेंगे, हेल्थ अच्छा रहेगा। हृदय का रक्षा नहीं करते हैं लोग, ओके, हेल्थ खराब होता है। आमीन। नीति वचन 3:7 से 8 पढ़ेंगे। क्या लिखता है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, हाँ, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हाँ, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। प्रेज गॉड। क्या कहता है? ओके, और बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। आप लोग YouTube में जाके देख लीजिएगा, टाइप करके फंक्शन ऑफ हार्ट, ये वाला ब्लड पंप करने, आप अच्छी तरह से देख नहीं पाएंगे। डॉक्टर लोग कभी कभी बोलते हैं ना, आपका हार्ट का वाल्व में प्रॉब्लम है। हम लोग का हार्ट में वाल्व भी है, एक वाल्व नहीं है, दो वाल्व है। उसका काम है ब्लड को कौन टाइम में रोकना, कौन टाइम में छोड़ना। क्योंकि झटका मारता है ना, गंदा ब्लड आ रहा है, साफ ब्लड भी है, उसको गंदा ब्लड तो रिसीव करेगा और अच्छा ब्लड को पंप करेगा। इसमें दो वाल्व का फंक्शन है। तो वाल्व जब बंद होता है, ब्लड को फेंकेगा। ब्लड जब वाल्व खुलता है, ब्लड को फेंकेगा। ऐसा ही वाल्व आत्मिक हृदय में भी है। दो साइड है, बताया ना मैंने, शारीरिक और आत्मिक। ओके, कोश। तो इसमें भी एक वाल्व के समान है, वाल्व है इसमें। आप बोलेंगे पास्टर क्या इस तरह से ऐसे बोल रहे हैं? ओके, ये मैं प्रकाशन में बोल रहा है कि क्यों वाल्व है बोलना पड़ रहा है मुझे, और है क्योंकि ओके, जब वाल्व बंद होता है कुछ चीज फ्लो नहीं होता है। जीवन की नदियां बहती कहा है, तो बहती क्यों नहीं? जरूर वाल्व बंद होता है। क्या चीज वाल्व को खोलता है? दो इंपॉर्टेंट चीज, प्रेम और क्षमा हमारा हार्ट का वाल्व को खोलता है, नहीं तो चौक कर देगा और परमेश्वर का जीवन नहीं बनेगा। इसीलिए हमारा आत्मिक हृदय का भी वाल्व है। आमीन, प्रेज गॉड। अब हम किस प्रकार का प्रैक्टिस करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग जीवन में बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। पढ़े इस वचन को, पहले मैं पढ़वाया था, अभी भी पढ़ेंगे। रोमी 8 उसका 5 से लेके 6 पढ़ेंगे। क्या लिखता है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो सारे 6 तक बोला था, ठीक है। अभी रोमी 8 उसका 13 से लेकर 14 पढ़ेंगे। क्या लिखता है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो हमारा शारीरिक भाग जो है, हृदय का शारीरिक कोष में शारीरिक चीज के ऊपर में ध्यान देंगे तो मरोगे बोलता है। फिर यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ओके, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते। तो मैंने कहा कि हमारे हृदय में वो ऐसा जंक्शन है जहां भावना भी है, हमारी इच्छा भी। इच्छा जो है
फ्री इच्छा है हमारा, उसका लीवर हमारा हृदय, ध्यान दीजिए, उसका लीवर मान लो सीधा है, कौन साइड में जा रहा है? अगर शारीरिक कोष तरफ जा रहा है, जीवन शारीरिक रहेगा, ओके। लेकिन वो लीवर आत्मिक कोष तरफ जा रहा है तो हमारा जीवन आत्मिक रूप में बढ़ेगा। प्रेज गॉड। इसलिए क्या चीज प्रैक्टिस करते हैं यहां पर लिखा हुआ है, ओके, ठीक। अब ये तो आज हमने देखा कि हमारे हृदय में क्या क्या चीज वास करता है, ओके। हमारे हृदय से क्या चीज अशुद्ध करता है उसको देखिए। हमारे हृदय में डर रह सकता है उसको देखिए, या तो साहस रह सकता है उसको देखिए। उद्धार का फाउंडेशन इसी में डाला जाता है, इसको देखिए। परमेश्वर व्यवस्था भी हमारे हृदय में लिखता है, इसको देखिए। विश्वास का फाउंडेशन भी हमारे हृदय में आता है, इसको देखिए। बहुत सारा चीज ये हृदय का फंक्शन सब है, कितना सारा काम है इसमें, और इसका मेन काम किस लिए प्रभु ने हृदय को दिया है इसको देखेंगे। जॉन 7:37 और 38 देखेंगे क्या लिखा है। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। लास्ट भाग कहता है, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह। परमेश्वर का मेन हृदय का काम यह है कि हमारे हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलें। तो भाई क्यों नहीं निकलता है और कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, आने वाले दिनों में देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमने देखा हृदय का क्या क्या काम सब है, ओके। इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक जटिल विषय को हम लोग चर्चा किए प्रभु जी, इसको समझने की शक्ति दे जितने हमारे व्यूअर्स हैं प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु जी अपने हृदय की रक्षा करने पाए, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है प्रभु जी, यही से जीवन बहता है प्रभु जी। और जब जीवन बहेगा तो दूसरे लोग आशीषित होंगे, हम खुद आशीषित होंगे प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड हमारे चारों तरफ प्रभु जी हरियाली रहेगा, एनवायरनमेंट डिफरेंट रहेगा प्रभु परमेश्वर पिता, और यही हमारे जीवन में परमेश्वर पिता गवाही को स्थापित करता है प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा से आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम लोग जानने पाए, समझने पाए आने वाले दिनों में कि हम जीवन बहेगा कैसे प्रभु जी, क्या चीज होना चाहिए हृदय में, किस चीज का ध्यान दिया जाए प्रभु। यह परमेश्वर पिता हम सबों से बातचीत कर हमें सिखा, और इस जितने हमारे श्रोता हैं लॉर्ड, उनको प्रभु परमेश्वर पिता आप ही प्रभु जी गाइड कीजिए, लीड कीजिए और समझने की शक्ति दीजिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं मास्टर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से सुखराज ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।